नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। तो आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी 9th क्लास है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे तो पेपर से पहले देख सकता है, ठीक है। और ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका सब्जेक्ट टीजीटी पीएचडी हिंदी है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देश विभाजन को लेके लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो देश विभाजन को लेकर लिखा गया जो उपन्यास है वो है झूठा सच, और इसके लेखक हैं यशपाल, याद रखना है, ठीक है। यशपाल इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यात्रा वृतांत है? तो यहाँ पर जो चीड़ों पर चांदनी ये एक यात्रा वृतांत है और निर्मल वर्मा की ये रचना है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले परीक्षा गुरु, उसके बाद कंकाल, फिर शेखर एक जीवनी, फिर सूरज का 7वां घोड़ा। पता होगा आपको परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास की है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है उपन्यास। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, ठीक है। कौन सा युगम संगत है? संगत पूछा है तो सबसे पहला ऑप्शन है साहित्य लहरी। ये पद्माकर की रचना नहीं है, ये सूरदास की रचना है, सभी को पता होगा, ठीक है। सूरदास की रचना है। उसके बाद लोकायतन। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है, तो ये भी गलत हो गया। एक कंठ विषपाई, ये नागार्जुन की नहीं है, दुष्यंत की है, ठीक है। तो यहाँ पर वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो तुलसीदास जी की है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन एक ही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही अनुक्रम बताना है क्या है। तो सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे, फिर पैर तले जमीन। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये आपको पता होगा कि ये सारे के सारे जो नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। मोहन राकेश के ये नाटक हैं, इतना भी आपने ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हो जाएंगे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो सभी को पता होगा कि अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अष्टचाप कवि नहीं है? तो अष्टचाप पूछा है। मीराबाई नहीं है, रसखान नहीं है, विद्यापति नहीं है, तो यहाँ पर अष्टचापी कवि हैं जो सिर्फ सूरदास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने कौन से नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से किस नाटक में यातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो यातिवाद की समस्या किस नाटक में उठाई गई है? कोर्ट मार्शल में। किसमें? कोर्ट मार्शल में। अगला हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो जब मैंने ये रचनाएं पढ़ी थी हमने, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि किस प्रकार से कौन सी रचना पहले है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेम पथिक जो कि 1914, ठीक है। उसके बाद झरना 1918, फिर आंसू 1925, उसके बाद लहर 1933, ठीक है। ये प्रकाशन वर्ष आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये सारे उपन्यास किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मैलांचल, उसके बाद प्रति कथा, फिर दीर्घतपा और फिर जुलूस।
मैलांचल, परिकथा, दीर्घतपा और जुलूस। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और मैलांचल का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1954, और परिकथा का 1957, उसके बाद दीर्घतपा का 1963 और जुलूस का 1965। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेने हैं। 1 इंच मुस्कान किसका उपन्यास है? तो 1 इंच मुस्कान किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका वेद का विश्व कोश माना है, यह किस कवि की रचना है? डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका वेद का विश्व कोश माना है, यह किसकी रचना है? तो यह है कवि देव की रचना है। किसकी रचना है? कवि देव की ये रचना है। ठीक है, कवि भिखारी दास का रचना काल पूछा है, ध्यान रखना है, रचना काल पूछा है। तो भिखारी दास का जो रचना काल है 1728 से लेके 1750 तक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये तीनों के बारे में कभी पूछा जाए तो ये जीवन काल हैं, किसके हैं? 1613 से 1517 तक 1715 तक, सॉरी 1613 से 1715 तक का जो जीवन काल है भूषण का है। इससे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर करने में आसानी होगी। और 1673 से 1767 किसका है? ये देव का है। ठीक है, ये देव का रहेगा। उसके बाद 1609 से 1685 किसका रहेगा? चिंतामणि त्रिपाठी का रहेगा। तो ये जीवन काल है, ये तीनों ही जीवन काल है। ऊपर रचना काल है भिखारी दास का। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न रहेगा, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, ठीक है, का छंद पूछा गया है, तो किस छंद में इसकी रचना की थी? इसका जो छंद रहेगा दोहा हो जाएगा। कौन सा? दोहा छंद में इसकी रचना की गई थी। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर रीतिबद्ध कवि पूछा है, कौन सा नहीं है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। बिहारी लाल रीतिबद्ध कवि नहीं है। चिंतामणि है, मोतीराम है, देव है, इसके अलावा भूषण आ जाए तो वो भी रीतिबद्ध है। भिखारी दास आ जाए वो भी रीतिबद्ध है। ठीक है, पद्माकर, रसलीन, ये सारे रीतिबद्ध कवि आ जाते हैं। भिखारी लाल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त की श्रेणी में नहीं आता? तो रीति मुक्त कौन सा नहीं है? इसका मतलब आलम रीति मुक्त है, घनानंद भी रीति मुक्त है, बोधा भी रीति मुक्त है, ठाकुर आ जाएगा एक रीति मुक्त में, भूषण रीति मुक्त नहीं है, जो कि हमने अभी देख ही लिया कि भूषण किस श्रेणी में आता है? रीतिबद्ध में आता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विजयिनी विजय वैजयंती नामक रचना किसकी है? तो ये रचना भी किसकी हो जाएगी? भारतेंदु जी की हो जाएगी। और इसके लिए आपने ये याद रखना है कि इस रचना की इन्होंने रचना कब की थी? जब मिस्र में भारतीय सेना की विजय हुई थी। मिस्र में भारतीय सेना को विजय प्राप्त हुई थी, तो तब भारतेंदु जी ने इस रचना का लिखा था, इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं प्रथम स्वच्छंदतावादी? श्रीधर पाठक, याद रखना है। सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है, याद रखना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला हमारा प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये 1965 की रचना है। ये भी आपने याद रखना है कि रचनाकार पूछे गए हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। केदारनाथ अग्रवाल इसके सही राइटर हैं, मतलब क्या सही ऑप्शन है। बालेंदु नामक उपनाम से कविता कौन करता था? बालेंदु उपनाम से कविता करने वाले भी केदारनाथ अग्रवाल ही थे, बालेंदु उपनाम से। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्वै छंद में रचित खंड काव्य भस्मांकुर
भस्मांकुर। ठीक है, पहले तो आपने ये भी याद रखना है कि जो भस्मांकुर है वो एक खंड काव्य है। ठीक है, विधा पूछ ली जाए तो ये इसके लेखक पूछे गए हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। अगला हमारा प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है, ये किसकी है? तो ये जो कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की है, और ये 7वीं कक्षा में लगी हुई है एनसीईआरटी में, ये भी आपने याद रखना है। और अगला हमारा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र के बारे में पूछा है कि ये क्या है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। क्या है? एक प्रबंध काव्य है। यहाँ पर आपसे पद्य विधाएं पूछी गई ना लास्ट पॉइंट में, तो खंड काव्य, प्रबंध काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो, नहीं तो आपकी इच्छा है। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण किस सप्तक से संबंधित है? कुंवर नारायण किस सप्तक से संबंधित हैं? तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, सभी को पता होगा, तीसरे सप्तक के ये कवि हैं। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ किसका कथन है? मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ये शमशेर बहादुर सिंह का कथन है, अच्छे से याद रखना है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, अकाल में सारस, केदारनाथ अग्रवाल, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, और अमन का राग रघुवीर की ये रचना नहीं है, अमन का राग। ठीक है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी एक लंबी कविता शमशेर बहादुर सिंह की है। एक लंबी कविता है, ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ये याद रखना है। कालजयी काव्य संग्रह के रचयिता, कालजयी काव्य संग्रह के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जो कि एक खंड काव्य है, ये भी आपने याद रखना है। कालजयी एक खंड काव्य है, और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भोर का भावरा अहेरी पहले विषाता है आलोक की लाल लाल कनियां पंक्तियां किसकी हैं? इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान रखना है, ये अगेय की हैं। ठीक है, ये अगेय की हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में परदेसी तथा अनुराग नाम से कविता कौन करता था? तो कौन करता था? दुष्यंत कुमार। कौन करता था? दुष्यंत कुमार। हिंदी गज़ल सम्राट कौन कहलाता है? तो याद रखना है, दुष्यंत कुमार को ही हिंदी का गज़ल सम्राट कहा जाता है। एक श्रावणी दोपहरी की धूप के लेखक कौन हैं? तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये हो जाएंगे। हाँ, एक ये क्वेश्चन ना ध्यान रख लेना, श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं, और इनकी अगर खड़ी बोली की प्रथम कविता पूछ ली जाए तो गुणवंत हेमंत हैं, और पुस्तक पूछ ली जाए तो एकांतवासी योगी है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पूछी जा सकती है। एकांतवासी योगी इनकी प्रथम पुस्तक है खड़ी बोली की। ठीक है, उसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं भी देख लेना, जुग की गंगा, नींद के बाद अपूर्वा, आग का आईना, गुल मेहंदी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं उनकी हैं। लोक आलोक इम्पोर्टेंट है सारी की सारी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी हिंदी व्याकरण की। जिस बच्चे ने नहीं देखी, एक क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ हिंदी व्याकरण की, देख लीजिएगा, आपको अच्छे वाली रिवीजन हो सकती है मेरे अनुसार, बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं, ठीक है।